अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रूरियात ज़िंदगी का एहसास इस कुराइश पर तकरीबन हर मखलूक में पाया जाता है। जो भी जानदार है, चाहे वो परिंदे हों, चाहे वो कोई और जानवर हों, या फिर ये है कि अशरात हों, या फिर जो कोई भी ऐसा जानदार है जो पानी के अंदर हो, या फिज़ाओं में उड़ने वाला हो, या फिर यह कि ज़मीन पे चलने वाला हो, चाहे इंसान हो। हर जो मखलूक है ना, उस खालिक की उसके अंदर ये एहसास पाया जाता है कि ज़रूरियात ज़िंदगी जो है ना, वो इंसान के लिए या जानदार के लिए ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि इंसान के लिए ज़रूरत ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि और जो दूसरी मखलूक है उसके लिए सिर्फ यही है कि अपने पेट पालना, या फिर ये है कि उनको एहसास होता है सर्दी का तो वो फिर घरों में चले जाते हैं। लेकिन एहसास उनको होता ज़रूर है, कोई भी ऐसा जो जंगलों में जानदार रहता है। लेकिन ये है कि आप देख लें कि अगर मतलब कि किसी परिंदे को भूख लगी है तो वो लाजमी ये है कि कोई शिकार करे, या किसी कहीं भी कोई दाना खाए या कोई भी चीज़ खाए, उसके अंदर एहसास ज़रूर है। इसी तरह ये है कि जो पानी के अंदर जो जानदार हैं, कोई भी हो, या मछली हो, या कोई इस किस्म की और भी बहुत सी ऐसी अक़साम है, हालांकि बहुत ज़्यादा मखलूक है पानी के अंदर भी बाहर भी। यानी कि हर एक के अंदर जो है ना, वो अपनी ज़रूरत ज़िंदगी का जो है ना एहसास ज़रूर पाया जाता है। चाहे वो थोड़ा हो या कम हो, या जितना भी हो ज़्यादा हो, ये एहसास ज़रूर पाया जाता है। लेकिन यह है कि जो इस कुराइश की जो बेहतरीन मखलूक है वो इंसान है, और इंसान के अंदर जो ज़रूरत ज़िंदगी का एहसास है वो मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बस बनिस्बत दूसरे जानदारों के। क्योंकि दूसरे जानदारों को यही है कि वो कहीं कहीं रहना हो या सर्दी से बचना हो तो वो गार में चले जाते हैं, या ये है कि परिंदे हैं अपने को डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म का घर बना लेते हैं, जिनको उस खालिक ने जितना उनको शऊर दिया है, जितना उनको अकल दी है, वो अपने मतलब के आप देखते होंगे कि जंगलों में ऐसे ऐसे मतलब चिड़ियों ने या परिंदों ने ऐसे ऐसे घोंसले बनाए होते हैं सर्दी से बचने के लिए। गर्मी में ये है कि वो बाहर आ जाते हैं दरख्तों पर। और उसके अलावा ये है कि दूसरे जानदार जो हैं उनको सर्दी लगती है तो महसूस करते हैं, तो वो घरों में चले जाते हैं, और भूख के लिए जहाँ उनको भूख लगती है तो उनको भूख का एहसास होता है तो फिर वो शिकार करते हैं, या मतलब कि कुछ भी उनका अपना जो अंदाज है, या कोई घास खाने वाले हैं, या कोई ऐसे जानदार हैं जो जानवरों को शिकार करके खाते हैं। लेकिन ये है कि अपना उनको एहसास ज़रूर है अपने एहसास ज़िंदगी का, यानी कि अपनी भूख का, अपनी मतलब नींद का, या अपनी मतलब कहीं रहने का, सर्दी से बचने का, गर्मी से बचने का उनके अंदर एहसास ज़रूर पाया जाता है। ऐसी बात नहीं है। और इसी तरह ये इंसान है, इंसान के अंदर भी जो है ना जो इंसान की ज़रूरत ज़िंदगी है, इसका भी एहसास इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप देख लें कि इंसान जो है तकरीबन मेरे को उसको महसूस होता है, एहसास होता है कि मुझे कपड़ों की ज़रूरत है, और यह भी एहसास इंसान के अंदर पाया जाता है कि मुझे मतलब कि एक सर्दी गर्मी का भी उसके अंदर एहसास पाया जाता है, और यह है कि वो भूख का भी एहसास पाया जाता है। और इसी मतलब कि ज़रूरत ज़िंदगी के एहसास में इंसान, मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा इंसान, अक्सर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हैं जो जिनके अंदर यही एहसास पाया जाता है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का, जिसमें खाना है, कपड़े है, अपना घर है। और यह है कि इसी अपनी ज़रूरत ज़िंदगी के चक्कर में वो ये है कि अपना मतलब कोई अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छा कारोबार करते हैं, और उनका सारा जो मतलब कि अपनी सारी सोच और अपनी सारी सलाहियतें और सारी काबिलियत जो इंसान की, वो इंसान की इसी तरफ ही रहती है। इंसान की मतलब कि वो दूसरी तरफ नहीं सोचता। मैं तो कहता हूँ ये जितने भी इंसान हैं, उनकी अक्सर इंसानों की मैं बात कर रहा हूँ, उनका जो सारा दारोमदार है अपनी ज़रूरत ज़िंदगी का, वो सारा इसी तरफ मरकूज़ हो जाता है कि वो इसी तरफ सोचते हैं, हम सारी ज़िंदगी इसी में ही लगा देते हैं, और यही अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करने के लिए, अपनी फैमिली की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए, तो वो अपना पूरी ज़िंदगी तकरीबन बहुत ज़्यादा इंसान अपनी ज़िंदगी पूरी वक्फ कर देते हैं। लेकिन यह है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं, कम ऐसे इंसान हैं जिनको यह है कि अपने होने का भी एहसास होता है। क्योंकि अपने होने का एहसास और ज़रूरत ज़िंदगी का एहसास दो अलग चीज़ें हैं। ज़रूरत ज़िंदगी का एहसास ये है कि आप अपनी मतलब कि आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में जो भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए आप टाइम वक्त देते हैं, वक्फ करते हैं, और अपनी तक कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। और तकरीबन ये है कि अक्सरियत इंसान तो सारी ज़िंदगी इसी चक्कर में गुजार जाते हैं, इसी के जद्दोजहद करते हुए। लेकिन बहुत कम इंसान है जिनके अंदर ये एहसास पाया जाता है
कि ये ना अपने होने का एहसास, जिस इंसान के अंदर भी अपने होने का एहसास पाया जाता है वो मतलब कि अपने खुद को देखता है, अपनी सलाहियतों को देखता है और अपनी काबिलियत को देखता है, और फिर वो सोचता है कि खालिक ने मुझे कैसा मतलब इंसान, बेहतरीन इंसान बनाया और दूसरी जितनी भी मखलूक है उससे मैं थोड़ा बेहतर हूँ। क्योंकि ज़रूरत ज़िंदगी का एहसास तो दूसरी मखलूक में भी पाया जाता है और ये है कि इंसान में भी पाया जाता है, और लेकिन ये है कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक है, दूसरों से बेहतर है। लेकिन ये है कि इंसान को अपने होने का एहसास ज़रूर रखना चाहिए, उसको होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आपके अंदर अगर आपके होने का एहसास है तो आप खुद को बेदार करेंगे, आप जाके कुछ बेहतरीन सोचेंगे, बेहतरीन करेंगे। आप सोचेंगे कि ये खालिक ने मुझे इतनी बेहतरीन अकल दी है, सोच दी है, और इससे मैं कुछ अपना बड़ा बेहतरीन कर सकता हूँ, अपनी सलाहियत को बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता हूँ, अपनी काबिलियत को बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता हूँ जो मेरे अंदर है। लेकिन ये कि जब तक ये एहसास नहीं होगा हमें अपने होने का, तो हम कभी भी, हमारी नज़र जो है ना हमारे खुद पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब नज़र खुद पर पड़ती है तो फिर ही इंसान अपनी पहचान करता है। और ये उन्हीं लोगों को मुयस्सर है जिनको ये एहसास है कि हम भी इस दुनिया में आए हैं, हमारा भी कोई रोल है इस ज़िंदगी में जिसको मैंने अदा करके जाना है। क्योंकि इंसान एक बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है, उस खालिक ने इस इंसान को बड़ा मुख्तलिफ बनाया है दूसरे जानदारों से, और इसी के अंदर ये एहसास पाया जाता है ये कि अपने होने का, और किसी मखलूक में नहीं पाया जाता। क्योंकि दूसरी मखलूक को तो ये वहम गुमान भी नहीं है, उसके इतना खालिक ने उसको अक्ल शऊर भी नहीं दिया जितना इंसान को दिया है। और एक इंसान ही है ये मतलब कि डिफाइन कर सकता है कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी सलाहियत है, मेरे अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत है जिसको मैं जो है कि खुद पे बेहतर काम करके अपनी मतलब कि अपनी जो है ना ज़िंदगी को बेहतर कर सकता हूँ, अपने साथ वाले लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर सकता हूँ। मतलब कोई कैसे क्रिएटिव माइंड बना सकता हूँ, क्रिएटिव काम कर सकता हूँ, क्रिएटिव सोच बना सकता हूँ। क्योंकि जिसको अपना नहीं पता था, जिसको ये एहसास ही नहीं होता कि मैं भी हूँ इस दुनिया में, या मेरे अंदर जो मतलब कि वो एहसास जागा ही नहीं है, या मैंने अपने अंदर ये एहसास जगाया ही नहीं है कि ये खालिक ने मुझे भेजा है, और भेजने का जो है मुझे उसने अकल दी है, और दूसरे जानदारों से क्यों बेहतर बनाया उसने, क्यों मुझे अक्ल शऊर दिया है, और क्यों मुझे जो है ना कि एक इंसान बनाया, और इंसान के अंदर ही जो है ना बेहतरीन सलाहियतें उसने रखी हैं। इसका कोई ना कोई तो खालिक का मकसद ज़रूर है ना, ये ऐसी बात तो नहीं है ना। आप देख लें कि दूसरे लाखों करोड़ों तादाद में जो जानदार हैं, परिंदे हैं, कीड़े जो भी हैं, लेकिन ये है कि उनके पास इतनी वो सलाहियत नहीं जितनी इंसान के पास है। जब इंसान सोचता है कि मेरे पास इतनी सलाहियत है, जब उसको एहसास होता है कि मेरे पास इतनी बेहतरीन सलाहियतें हैं, तो इसका खालिक का कोई ना कोई तो ज़रूर उसने मुझे मकसद दिया होगा। मेरे सिर्फ यही नहीं है कि जो ज़रूरत ज़िंदगी का एहसास उनके अंदर है वो सिर्फ वो ही रहे मेरे अंदर, लेकिन मुझे कुछ एहसास बढ़ना चाहिए मेरे अंदर भी, कि मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरे अंदर कौन कौन सी सलाहियत है, मेरे अंदर कौन कौन सी काबिलियत है, और मैं अपनी सोच से कितने बेहतरीन काम कर सकता हूँ। मतलब कि अब यानी कि बड़े दुख और अफसोस की बात है कि इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में मुशाहिदा ना कर सके तो क्या फ़ायदा हो ज़िंदगी का। जब खालिक ने अपनी सोच दी है, मालिक ने हमें बेहतरीन बनाया है, और बड़ा, मैं तो कहता हूँ जितनी अजमत इस इंसान की है इस कुरत पर किसी की नहीं है। मैं सिर्फ एक इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं जितने भी इंसान है सबको खालिक ने बड़ा अजीम बनाया है। जिस खालिक ने हर इंसान को ये अक्ल शऊर दे दिया है ना, तो मैं तो कहता हूँ वो बड़ा बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन खालिक की मखलूक है। और ये है कि इन सलाहियतों के होते हुए होने के बावजूद जो है ना हमें ये एहसास ही नहीं कि हम इस दुनिया में मौजूद हैं, और हमारा कोई ऐसा मतलब कि हमारा कोई ऐसा रोल हो सकता है, हमारा कोई ऐसा काम हो सकता है कि हम जो है ना इन जो ज़रूरत ज़िंदगी का एहसास है इससे बाहर निकल कर दूसरे एहसास के अंदर भी जो है ना मतलब कि हमारे अपने होने का एहसास जो है, जब वो हम बेदार करेंगे हमारे अंदर शऊर आएगा, हमें समझ आएगी कि हम कितना बड़ा कोई काम कर सकते हैं, हम कितना बेहतरीन अपनी सोच को इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना बेहतरीन अपनी अकल को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुनिया में भरे पड़े हैं, मतलब कि किताबों में हमें मिलते हैं, जो ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे ऐसे इंसानियत का भला कर रहे हैं, और ये दुनिया उन्हीं लोगों ने तो तब्दील किया जिनको ये एहसास था कि हम भी इस दुनिया में आए हैं और हमारा भी कोई रोल है इस दुनिया में। खालिक ने हमें भी अक्ल और शऊर ऐसे नहीं दे दिया। और यह है कि हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही नहीं सोचते, सिर्फ ये सारी ज़िंदगी जो है ना अपना ये एहसास है, जो हमारे अंदर एहसास है ज़रूरत ज़िंदगी का, उसी तरफ हमारा सारा ध्यान तो जो उसी तरफ रहता है। पहले अपनी ज़रूरत ज़िंदगी का जो हिसाब किताब होता है इंसान वो पूरा करता है, उसके बाद शादी कर लेता है, फिर बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि सारी ज़िंदगी इसी वो जो चक्कर होता है ना, उसी चक्कर में इंसान घूमता रहता है, और 50-60 साल की ज़िंदगी में इसी चक्कर में ही वो चला जाता है।
क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी का एहसास तो दूसरे जानदारों के भी अंदर है, वो भी अपना बेहतरीन तरीके से पूरा कर रहे हैं। अगर इंसान एक इंसान के अंदर है तो उसमें क्या फ़र्क है? अगर इंसान यही समझता है कि मेरी जो ज़रूरत ज़िंदगी का यही एहसास है मेरे अंदर होना चाहिए और मैं मतलब अपनी सोच से अपनी अक्ल से बाहर ना निकलूँ, तो क्या फ़ायदा? जब खालिक ने हमें सोच दी है, अक्ल दी है, तो हमें ये भी एहसास करना चाहिए कि हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान जो है ना साइंसदान बन जाए, हर एक को तो साइंसदान बन भी नहीं सकता, ना ही कोई जो है ना कोई चीज़ क्रिएट कर सकता। लेकिन ये है कि अपने उस माशरे में आप ऐसी ऐसी वो खामियां हैं, ऐसी ऐसी कमियां हैं जो इंसान जो है ना अपनी जब होने का एहसास पैदा करता है अपने अंदर, तो वो देखता है कि यार ये मेरे माशरे में ये भी कमी है, इसको मैं पूरा कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अब कोशिश से इंसान जो है ना वो कामयाब होता है। लेकिन ये है कि जब तक अपने अंदर हमारे अंदर जो ना अपने होने का एहसास नहीं हो गया, हम कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर सकते, ना सोच सकते हैं ना कर सकते हैं, क्योंकि करता वही है जो सोच सकता है। तो इसके लिए ये है कि हमें सोचना चाहिए कि इस खालिक ने हमें बड़ी बेहतरीन अकल दी है, बड़ा बेहतरीन हमें बनाया है उस खालिक ने, और ये है कि हम अपने अंदर थोड़ा सा इतना एहसास पैदा करें कि हम ये इस दुनिया में आए हैं। और यह है कि जब आपके अंदर एहसास पैदा होगा कि हम भी मौजूद हैं, और यह है कि इंसान को अपनी आगाही मिलेगी, इंसान को अपनी काबिलियत नज़र आएगी, इंसान के अंदर जो अपनी सलाहियतें हैं वो इंसान को नज़र आएंगी। सिर्फ इसी हमने सलाहियतों को इसी तक महदूद कर दिया है अपनी ज़रूरत ज़िंदगी तक। सिर्फ ये है कि हमने खाना है, कमाना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, यहाँ तक जो अक्सरियत इंसानों ने महदूद कर लिया अपनी जो काबिलियत है और अपनी जो अंदर सलाहियतें हैं। लेकिन ये जब तक हम हमारे अंदर ये जो एहसास है अपने होने का, ये जब तक बेदार नहीं होगा, हम वो शऊर हासिल नहीं कर सकते जो हमें होना चाहिए। क्योंकि हमें अपना शऊर आ गया तो हम ये अपनी भी पहचान कर लेंगे, और जब अपनी इंसान को पहचान हो जाती है तो इंसान जो है ना बड़ा काम कर लेता है। तो बड़े काम के लिए यह है कि इंसान को बड़ी सोच जो है ना वो इंसान के पास जी, हर इंसान के पास भी बड़ी सोच है, लेकिन इंसान कोई जानता नहीं है। लेकिन इसी वजह से नहीं जानता क्योंकि उसको अपने होने का एहसास नहीं है। सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी का एहसास रख के चले जाना ये कोई ज़िंदगी नहीं है। ऐसी ज़िंदगी तो मैं बहुत ज़्यादा जानदार इस दुनिया में गुजार कर चले गए हैं, बहुत ज़्यादा इंसान गुजार कर चले गए हैं। लेकिन जब अपने होने का एहसास बेदार होगा तो हमें अल्लाह पाक जो है ना शऊर भी देंगे। तो ये मेरा जो है ना आज का पैगाम था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अगर इसमें कोई गलती की होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।